अगर मैं आपसे बोलूं कि घर बैठे बैठे आप आसानी से अपनी हाइट बढ़ा सकते हो तो क्या आप मानोगे? नहीं मानोगे ना। लेकिन अगर मैं आपको कुछ ऐसे लोगों का रियल लाइफ एग्जांपल दूं जो आप ही के आसपास रहते हैं, जिन्होंने सिंपल और परफेक्ट 5 मिनट पोस्चर रूटीन को फॉलो करके मात्र कुछ ही हफ्तों में अपनी हाइट को फटाफट बढ़ा लिया, फिर तो आपको यह मानना ही पड़ेगा। और अगर आप भी इस 5 मिनट पोस्चर रूटीन को फॉलो करते हो तो आप भी अपनी हाइट को फटाफट कुछ ही हफ्तों में बढ़ा सकते हो। इसी के साथ मैं आपको एक चीज क्लियरली बता देता हूं कि आज के टाइम पे भी लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी ये होती है कि मेरी जो हाइट है वो कंप्लीटली मेरे जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है, जिस मिथ को मैंने कंप्लीटली पुरानी वीडियो में क्लियर कर दिया था, जिसका लिंक मैं ऊपर डाल रहा हूं, तो जाके जरूर देख लेना उस वीडियो को भी। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि सिंपल परफेक्ट 5 मिनट पोस्चर रूटीन किस तरीके से काम करता है। तो आज के टाइम पे आपने जरूर देखा होगा कि 99% लोग पूरा दिन अपने फोन में लगे रहते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स, और अगर वो वर्किंग है तो 8 से 9 घंटे अपने लैपटॉप पे कुछ इस तरीके से झुककर काम करते हैं। यहां तक कि लोग जब अपनी कार को ड्राइव कर रहे होते हैं या फिर खाना खा रहे होते हैं या फिर टीवी देख रहे होते हैं या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे होते हैं नॉर्मली, उसमें वो अपनी गर्दन को कुछ इस तरीके से आगे झुका कर रखते हैं, जिस वजह से ऑटोमेटिकली हमारा पोस्चर खराब हो जाता है और उसके साथ साथ हमारी जो हाइट है ना, दिखने में वो काफी कम लगने लग जाती है। और हाइट कम दिखने के साथ साथ हमें काफी ज्यादा हेल्थ इश्यूज भी होने लगते हैं, जैसे कि हमारी कमर में पेन होने लग जाता है या फिर आपकी गर्दन में पेन होने लग जाता है, जिसको हम सर्वाइकल का पेन भी बोलते हैं। तो चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर वर्किंग, जब आप इस 5 मिनट सिंपल परफेक्ट पोस्चर रूटीन को फॉलो करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका पोस्चर ठीक होने लग जाता है। तो आपका कंप्लीटली पोस्चर ठीक हो जाता है और पोस्चर ठीक होने की वजह से आपकी कमर का दर्द, आपका सर्वाइकल का दर्द, आपका गर्दन का दर्द पूरी तरीके से चला जाता है। और उसके साथ साथ जब आपका पोस्चर ठीक होता है तो ऑटोमेटिकली कुछ ही हफ्तों में आपकी हाइट भी 3 से 4 सेंटीमीटर ऑटोमेटिकली नेचुरली बढ़ जाती है। सो बेसिकली सिंपल परफेक्ट 5 मिनट पोस्चर रूटीन में आपको 5 तरह की स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइजेस करनी है, जिन्हें फॉलो करने से आप 100% ये देखोगे कि आपकी हाइट में डिफरेंस आ जाएगा और आपकी हाइट कम से कम 3 से 4 सेंटीमीटर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ऑल्सो इस वीडियो का एंड तो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि एंड में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इन एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग के आपको कितने सेट्स और रैप करने ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट जल्दी से जल्दी मिल सके। तो सबसे पहली स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज जो आपको इस 5 मिनट परफेक्ट पोस्चर रूटीन में करनी है वो है थोरैक्सिक रोटेशंस। तो इस एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग में सबसे पहले आपको काउ पोजीशन में आ जाना है, जिसमें आपको अपने हाथों को कुछ इस तरीके से रखना है, ग्राउंड पे अपने घुटनों को रखना है और अपने ग्लूट्स को पीछे की तरफ लेके जाना है और अपने हाथों को बेंड करके लेफ्ट हैंड साइड से या फिर राइट हैंड साइड से आपको एक्सरसाइज को शुरू करना है। और आगे की तरफ बेंड होके आपको सबसे पहले अपने एल्बो को नीचे की तरफ लेके जाना है और अपनी गर्दन को भी कुछ इस तरीके से लेके जाना है, फिर आपको ऊपर आते हुए एक्सहेल करना है। सेम चीज आपको लेफ्ट हैंड साइड में रिपीट करनी है, जिसमें सेम आप नीचे की तरफ लेके जाओगे, एल्बो को बेंड रख के अपनी गर्दन पे अपने हाथों को रखोगे और जब आप ऊपर जा रहे हो तो आपको सांस को छोड़ना है, नीचे जाते हुए आपको सांस को लेना है। अब जब आप अपने ग्लूट को पीछे की तरफ लेके जाओगे तो आपको अपने ग्लूट पे स्ट्रेच फील होगा। अब ये एक्सरसाइज आपकी बैक को खोलने में बहुत ज्यादा मदद करेगी और आपकी स्पाइनल कॉर्ड को लंबा करने में हेल्प करेगी, जिससे आपकी बैक के अलग अलग पार्ट्स और स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रॉन्ग करने में भी बहुत मदद मिलेगी। अब ये आपके शोल्डर्स के पीछे वाले मसल, जिसे हम रियल डेल्ट भी बोलते हैं, उसको भी स्ट्रॉन्ग करेगी, आपके पोस्चर को ठीक करेगी, जिससे नेचुरली आपकी हाइट में आपको डिफरेंस दिखने लगेगा और आपकी हाइट पहले से ज्यादा बेहतर और अच्छी और बढ़ने लग जाएगी। इसके बाद आपको सेकंड एक्सरसाइज और पोस्चर फॉलो करना है, जिसको हम बोलते हैं कोबरा स्ट्रेच। और कोबरा स्ट्रेच को आपको प्रॉपर्ली किस तरीके से परफॉर्म करना है वो मैं आपको बताता हूं। अब आपको इस स्ट्रेचिंग को कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना है, जिसमें आपके सबसे पहले टोज ग्राउंड की तरफ होंगे, आपकी बॉडी कुछ इस तरीके से ग्राउंड पे लेटी होगी, आपके जो हाथों का नीचे वाला भाग है ना, आपको ग्राउंड पे अपनी बॉडी से उसको पुश करना है और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि आपके जो घुटने हैं ना वो ग्राउंड पे टच ना हो और आपके जो कॉर्ड्स है, जो आपके लेग्स है ना, वो कुछ इस तरीके से स्ट्रेट हो। और उसके साथ साथ आपको अपनी हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स को टाइट रखे, अपनी बॉडी को कुछ इस तरीके से स्ट्रेट रखना है और अपने अपर बॉडी को ग्राउंड के अगेंस्ट पुश करना है। और आपको ध्यान रखना है कि आपके घुटने ग्राउंड पे टच ना हो, आपको अपनी कॉर्ड मसल और अपनी हैमस्ट्रिंग्स को टाइट रखना है, अपने ग्लूट्स को टाइट रखना है और साथ ही आपको अपनी बॉडी को स्ट्रेट रख के अपने हाथों का यूज करके कुछ इस तरीके से अपनी बॉडी को ग्राउंड के अगेंस्ट पुश करना है। और इसके साथ ही आपको खासकर ये ध्यान रखना है, जब आप अपनी बॉडी को पुश कर रहे हो तो आपको अपने शोल्डर ब्लेड्स को रिट्रैक्ट कर लेना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपकी पूरी बैक पे स्ट्रेच आए और जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा आपकी पूरी बैक के अंदर ब्लड फ्लो जाए। अब आपको ऊपर जाते हुए कम से कम 3 सेकंड लेने हैं और ऊपर जाके आपको ब्रीद आउट करना है। और जब आप नीचे जा रहे हो तो अगेन आपको 2 से 3 सेकंड लेने हैं, स्लो जाना है और आपको ब्रीद इन करते हुए नीचे जाना है। यानी कि जब आप ऊपर जा रहे हो तो आपको सांस छोड़नी है और जब आप नीचे जा रहे हो तो आपको सांस लेते हुए आना है नीचे। इससे क्या होगा, आप ज्यादा से ज्यादा अपनी पूरी कमर पे स्ट्रेच फील कर पाओगे और जब आप नीचे जा रहे हो तो आपको इंजरी के चांसेस कम हो जाएंगे और आपकी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी, जिससे आप कंट्रोल कर पाओगे एक्सरसाइज को, जिससे आपको इस एक्सरसाइज के मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे।
और एक चीज का खास का ध्यान रखना, अगर आप जल्दबाजी करोगे तो इससे आपको कोई बेनिफिट मिले ना मिले, नुकसान जरूर हो जाएगा और आपके इंजरी होने के चांसेस जरूर बढ़ जाएंगे। आपको बिना किसी ब्रेक के तीसरी एक्सरसाइज और पोस्चर को करना है जिसे हम बोलते हैं शोल्डर रोटेशंस। इस एक्सरसाइज को करने से आपके शोल्डर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसे हम रियल डेल्ट बोलते हैं, जिसको लोग ज्यादातर अवॉइड करते हैं, वो स्ट्रांग होगा, जिससे आपका पोस्चर इंप्रूव होगा। तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आपको सबसे पहले एक रेजिस्टेंस बैंड चाहिए होगा, और अगर आपके पास रेजिस्टेंस बैंड नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप इस तरीके से कोई भी घर में एक लंबी सीधी रॉड ले सकते हो या फिर आप घर का वाइपर भी ले सकते हो, और उस वाइपर को आपको अपने शोल्डर की मोबिलिटी के अकॉर्डिंग पकड़ना है। अगर आप ज्यादा चौड़े हो तो आप कुछ बाहर की तरफ पकड़ सकते हो, और अगर आप कम चौड़े हो तो आप अंदर की तरफ भी पकड़ सकते हो। दोनों हाथों से पकड़ के आपको कुछ इस तरीके से उसे रोटेट करना है, और ध्यान रहे आपको इसको सबसे पहले क्लॉकवाइज रोटेट करना है, जहां पे आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा, और आपको इसे जितना उसे पीछे की तरफ लेके जाना है। और अगर आप ज्यादा पीछे तक अपने हाथों को नहीं ले जा पा रहे हो तो आपकी मोबिलिटी कम है, आपके शोल्डर की मोबिलिटी कम है, तो जितना आप ले जा सकते हो आपको उतना पीछे ही इसको लेके जाना है, और धीरे धीरे करके आपको अपनी रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाना है। क्योंकि अगर आप पहले ही दिन अपने शोल्डर्स के इसे बिल्कुल पीछे और नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश करोगे और आपकी मोबिलिटी खराब है, और अगर आपके शोल्डर्स इतने फ्लेक्सिबल नहीं है तो आपको इंजरी हो सकती है। तो ध्यान रहे जब आप इसे रोटेट कर रहे हो तो आपको उतना ही पीछे लेके जाना है जितने आपके शोल्डर्स और आपकी बॉडी अलाउड करे। इसके साथ साथ आपको इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि आप जब इसे परफॉर्म कर रहे हो तो आपको अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखना है, आपको अपनी शोल्डर और बैक को रिट्रैक्ट करके रखना है, और जब आप इसे पीछे की तरफ ले जा रहे हो तो आपको ब्रीद आउट करना है, और जब आप इसे आगे की तरफ लेके आ रहे हो तो ब्रीद इन करना है, यानी पीछे जाते हो आपको सांस छोड़नी है और आगे आते हो सांस को लेना है। इसके साथ साथ जब आप पीछे जा रहे हो तो आपको एटलीस्ट 3 से 4 सेकंड लगने चाहिए, और उसी तरीके से आपको आगे की तरफ लेके जाना है। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो शोल्डर की जगह आपके जॉइंट पे भी आ सकता है, यानी कि आपको इंजरी हो सकती है। तो जब भी आप इन स्ट्रेचिंग को करोगे तो आपको लोड को हमेशा अपने मसल पे रखना है ज्यादा से ज्यादा, और उसके लिए आपको इन एक्सरसाइज को धीरे परफॉर्म करना पड़ेगा। 3 से 4 सेकंड पीछे ले जाओ, 3 से 4 सेकंड आगे लेके जाओ, स्लो रखो। और जब आप इस स्ट्रेचिंग को परफॉर्म करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके शोल्डर्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, और धीरे धीरे आपकी मिड बैक और आपके जो ट्रैप्स है वो भी स्ट्रांग हो जाएंगे। बिना किसी ब्रेक के चौथी एक्सरसाइज और पोस्चर करना है जिसको हम बोलते हैं लू रेजिस, और इस एक्सरसाइज से आपके शोल्डर का साइड वाला पार्ट जिसे हम लैटरल हेड बोलते हैं वो स्ट्रांग होगा। और अगर आपको अपनी हाइट बढ़ानी है तो आपको अपना पोस्चर ठीक करना ही पड़ेगा। तो इस पोस्चर और स्ट्रेचिंग को करने के लिए आपको सबसे पहले एक वॉल के पास जाके कुछ इस तरीके से अपने घुटनों पे खड़े हो जाना है, और उसके बाद आपको अपने हाथों को स्ट्रेट करके कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ लेके जाना है। और जब आप अपने हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट कर लोगे तो वापस आपको नीचे की तरफ अपने हाथों को लेके आना है। और ध्यान रहे जब आप अपने हाथों को ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ लेके आ रहे हो तो आपके हाथ दीवार से टच ना हो, और दीवार के साथ वो बराबर दूरी बना के रखे। इसके साथ साथ आपको अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखना है, बेंड नहीं करना है, और जब आप ऊपर जा रहे हो तो आपको 2 से 3 सेकंड लगाने हैं, और सेम जब आप नीचे आ रहे हो तो अगेन आपको 2 से 3 सेकंड लगाने हैं, और स्लो करना है एक्सरसाइज को। और ऐसी मल्टीपल स्टडीज हुई है जिनमें क्लियरली बताया गया है कि लू रेजिस करने की वजह से आपके नेक का जो पोस्चर है ना वो 100% ठीक होता है। और इस पोस्चर के बाद आपको लास्ट यानी कि 5वां पोस्चर करना है जिसको हम बोलते हैं नेक एक्सटेंशंस। और इस एक्सरसाइज और पोस्चर को करने के लिए आपको सबसे पहले अपने बेड पे कुछ इस तरीके से लेट जाना है, या फिर आप कोई और प्लेटफॉर्म भी यूज कर सकते हो, और आपको अपनी नेक और गर्दन को कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ लेके जाना है और नीचे की तरफ लेके जाना है। और ध्यान रखना है कि आपकी जो गर्दन है ना वो थोड़ी सी टाइट रहे, ताकि आपके नेक के मसल इंगेज हो, वहां पे ब्लड फ्लो बढ़े और आपके नेक के मसल स्ट्रांग होते चले जाए। इसको परफॉर्म करते हुए आपको ध्यान रखना है कि जब आप नीचे की तरफ अपनी गर्दन को लेके जा रहे हो तो आपको 3 सेकंड लगाने हैं, और जब आप ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो तो अगेन आपको 3 सेकंड लगाने हैं, और वहां पे ट्राई करना है 1 सेकंड का होल्ड करने का। इसके साथ साथ जब आप नीचे जा रहे हो तो आपको सांसें लेनी है, और जब आप ऊपर आ रहे हो तो आपको सांसें छोड़नी है, ताकि इस एक्सरसाइज को करते हुए आपको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई मिले और आप इस एक्सरसाइज को सही तरीके से कर सको, जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेंगे और आपका पोस्चर 100% इंप्रूव हो जाएगा। इसी के साथ आपको हर एक पोस्चर और एक्सरसाइज को कंटिन्यूअसली 1 मिनट तक करना है, और उस 1 मिनट में आपको कम से कम 5 से 6 सेकंड का एक रैप करना है, जिसमें नेगेटिव 3 सेकंड्स के होंगे, पॉजिटिव 3 सेकंड्स के होंगे, और कम से कम आपको 1 सेकंड का होल्ड करना है। इससे क्या होगा, आपको हर एक पोस्चर और एक्सरसाइज के मैक्सिमम बेनिफिट मिलेंगे और आपको इंजरीज नहीं होगी, और कम से कम आपकी हाइट नेचुरली 3 से 4 सेंटीमीटर तक बढ़ जाएगी। हो सकता है उससे ज्यादा भी बढ़ जाए, क्योंकि इन एक्सरसाइज और पोस्चर को काफी लोगों ने फॉलो किया और उन्हें एक्चुअल में रिजल्ट्स मिले हैं।
आपको भी नेचुरली जल्दी से जल्दी हाइट बढ़ानी है तो अपने जेनेटिक्स को ब्लेम करना बंद करो और आज से इस रूटीन को फॉलो करना शुरू कर दो। और इसके साथ साथ अपनी डाइट और स्लीप पे जरूर फोकस कर लेना, वरना आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। और अभी भी आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, हाइट कैसे बढ़ानी है, क्या ना बढ़ानी है, या फिर फिटनेस से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। बाकी इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्त के साथ जिसको हाइट बढ़ाने में दिक्कत आ रही है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। एंड लेट्स ग्रो टुगेदर।